ये मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं बल्कि महल और झोपड़ी के बीच में है। ये बात कही है वार्ड नंबर 12 के कांग्रेस प्रत्याशी विकास राव शिंदे ने। इस दौरान उन्होंने वार्ड को विकसित बनाने के लिए अहम मुद्दे पर चर्चा की और अपने लिए मतदान की वार्ड की जनता से अपील की। देखिए खबर। नीमच में कांग्रेस भाजपा के इतिहास में एक ऐसा अनोखा पल हमें देखने को मिला है जहां दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। कई युवाओं पर विश्वास जताया है तो कई युवा नेताओं पर अपना दावा ठोका है। ऐसा ही एक नाम विकास राव शिंदे का है जो मीडिया के अंदर काफ़ी लंबे समय से सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे थे। इस बार कांग्रेस ने उन पर वार्ड नंबर 12 से अपना दाव खेला है, तो हम उनसे जानते हैं कि उनकी कांग्रेस से किस तरह की भूमिका रहेगी और आखिर उन्होंने कांग्रेस को क्यों चुना है और किस तरह के विकास कार्य वार्ड नंबर 12 में क्या करवाए जाएंगे। जी, आपका सिटी हलचल में स्वागत है। आप बताइए कि वार्ड नंबर 12 के अंदर आपकी किस तरह से भूमिका रहेगी, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरह की भूमिका रहेगी। धन्यवाद तबरेज जी। जब सबसे पहले तो जवाहर नगर के सभी रहवासियों को जय श्री राम कहना चाहता हूँ। मैं बता दूं कि ये चुनाव किसी राजनीतिक दलों को देखते हुए ना कि व्यक्तिगत आधार पर होते हैं। व्यक्ति के आधार पर इन चुनावों का चयन किया जाता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने मेरा चयन किया, मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वार्ड की जनता जानती है कि उनके लिए कौन उचित है और कौन क्या कुछ कर सकता है। पत्रकारिता में रहते हुए भी मैंने काफ़ी कुछ कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है, मेरा पत्रकारिता का उद्देश्य ही समाज सेवा रहता है। यदि मैं इस कार्य में उतर जाऊं और जनता का मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा तो उद्देश्य यही रहेगा। महज 22 वर्ष की उम्र है मेरी, जीवन पूरा जनता को समर्पित है। जनता के लिए तैयार हूँ मैं। जनता जैसा आशीर्वाद देगी उस हिसाब से तैयार रहूँगा। जनता का बेटा हूँ। जवाहर नगर मेरा परिवार है। जवाहर नगर का प्रत्येक घर में मेरे माँ बाप हैं। जवाहर नगर का प्रत्येक भाई मेरा भाई है। जवाहर नगर की प्रत्येक बहन मेरी बहन है। जवाहर नगर की जनता जैसा मुझे आशीर्वाद देगी वैसा स्वीकार होगा। और मुझे पता है कि एक बेटा अपने ही घरों में आशीर्वाद लेने जाने वाला है। 6 जुलाई को भी अपने बेटे को उचित आशीर्वाद देंगे। किस तरह की नब्ज क्या कहती है जवाहर नगर की वार्ड नंबर 12 की नब्ज आपने टटोलने की कोशिश की, क्या कहता है रूप? जवाहर नगर में इस बार चुनाव एक झोपड़ी और महल के बीच होने जा रहा है जी। सामने जो प्रत्याशी आए हैं वे काफ़ी मजबूत प्रत्याशी होंगे। हालांकि आर्थिक स्थिति से वे काफ़ी मजबूत हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो अपनी बात कहता हूँ। महल ना कि महल वाला व्यक्ति हूँ। एक झोपड़ी 10 बाय 10 का कमरा है मेरे पास। उस कमरे में किराए से रहता हूँ। आदमी करीबन 30-35 साल हो गए वहाँ रहते रहते। पिताजी का सड़क हादसे में एक्सीडेंट हुआ था। करीबन 15 साल हो गए उस घटना को, जब मैं 9-10 साल का शायद था। मुझे याद है हमने उस वक्त 2-3 महीने तक चावल खाकर, एक टाइम चावल खाकर अपना जीवन चलाया। जवाहर नगर की जनता ने उस वक्त भी हमारे परिवार का साथ दिया। तब से अपनी कंधों पर जिम्मेदारी आई और चल रहे हैं। लेकिन यही पिता ने भी यही सिखाया कि जनता की सेवा करना और जनता के साथ चलना, क्योंकि जनता ने उस वक्त जब हम काफ़ी परेशानियों में थे, जनता ने काफ़ी साथ दिया। कोरोना काल में भी शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि भले ही लाख समाज सेवाओं हुई हो, समाज सेवी ज़मीन पर काम कर रहे हों, लेकिन मैं बिल्कुल ग्राउंड पर था। जहाँ उनको भर्ती किया गया था वहाँ था, जहाँ उनकी जांचें करवाई जा रही थी वहाँ था। मुझे कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। अपनी चिंता परवाह किए बगैर सिर्फ ये उद्देश्य था कि मेरे पिता को भी अगर सुरक्षित कोई लेके आया है तो जवाहर नगर की जनता और जवाहर नगर के रहवासियों का मुझे काफ़ी साथ और सहयोग मिला, और मैं तो उनका बेटा हूँ। अब झोपड़ी और महल का चुनाव है और इस बार जनता समझती है कि किसे पार्षद चुनना है। जवाहर नगर बुद्धिजीवियों का वार्ड है। वहाँ प्रत्येक घर में बुद्धिजीवी निवास करते हैं। उन बुद्धिजीवियों को ये पता है कि उन्हें किसके साथ जाना है। पार्टी पॉलिटिक्स स्थानीय चुनावों में नहीं देखनी चाहिए। ये उन बुद्धिजीवियों को पता है। जवाहर नगर वाकई में एक योग्य, शिक्षित और बुद्धिजीवियों का वार्ड है। उनको पता है कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जवाहर नगर की जनता इस बार मेरे साथ जाएगी। खुलकर ना आए, लेकिन 6 जुलाई को मेरा साथ देगी और 17 जुलाई को जो परिणाम आएंगे निश्चित ही अच्छे होंगे। जी, अभी वार्ड के लिए क्या अहम चीज़ है कि वार्ड में एक काम होना है जिसको आप प्राथमिकता से करना चाहेंगे आपकी जीत होने के बाद? वार्ड में अगर देखा जाए तो जवाहर नगर विस्तार और अस्पताल का एरिया जो है वो विकास कार्यों से काफ़ी पिछड़ा है। अस्पताल के जो क्वार्टर हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ सड़कों का जाल पिछले 5 सालों में नहीं बिछ पाया।
विस्तार में एक सड़क बनी, वो भी पिछली परिषद का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद बनी। एक विस्तार की एक गली और शेष रह गई। विस्तार में अगर देखा जाए तो पीछे वाली जो लास्ट गली है उसमें भट्टों वाले एरियो में एक पार्क तैयार किया जा सकता था, एक मांगलिक भवन अच्छा सा तैयार किया जा सकता था, लेकिन पिछली परिषद उस पर भी काम नहीं कर पाई। मेरा पहला उद्देश्य वो पार्क, मांगलिक भवन, विस्तार की सड़क और अस्पताल की सड़क पर रहेगा। दूसरी ओर जवाहर नगर का अगर मुख्य एरिया देखा जाए, विनोभाई वाटिका वाली गली देखी जाए, या अभी अमृत पार्क बना है एक परिषद के कार्यकाल के बाद, उसमें देखा जाए, ये जो गलियां हैं, जो मुख्य गलियां हैं जवाहर नगर की, उनमें सड़कें तो बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उस वक्त रहे और वो सड़कें इस स्तर की बनी कि करीबन 2 साल भी मुश्किल से नहीं चल पाई। और उनका डामर उखड़ गया, कहीं ना कहीं उनमें डामर में से जो है गिट्टी बाहर आने लगी और उस सड़कें बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं घटिया सामग्री इस्तेमाल करके बनाई गई थी। उन सड़कों को पुनः बनाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य रहेगा कि जवाहर नगर की जितनी भी बैकवर्ड गलियां हैं, यानी कि जवाहर नगर की जो पिछली गलियां हैं, उन गलियों में पेवर ब्लॉक टाइल्स लगाई जाए ताकि एक गंदगी से बड़ा छुटकारा जवाहर नगर के रहवासियों को मिल पाए। क्योंकि जवाहर नगर में अगर देखा जाए तो बैक गलियाँ जो हैं, उन बैक गलियों में काफ़ी गंदगी रहती है। कारण और कुछ भी नहीं, बैक गलियों की समय समय पर सफाई नहीं हो पाती है। वो सफाई करने की समस्या एक बड़ी समस्या है, वो समस्या जटिल समस्या है। उस समस्या का समाधान जब भी हो पाएगा जब हम पेवर ब्लॉक टाइल्स उन गलियों में लगा देंगे। पेवर ब्लॉक टाइल्स में मेरी अहम भूमिका में है। दूसरा अगर देखा जाए पेवर ब्लॉक के अलावा तो ये छोटी छोटी समस्या है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक दिन प्रत्येक गली में, ऐसे ही नहीं, मेरा ये उद्देश्य है, मैं तो वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ कि अगर जीतने के बाद जनता मुझ पर आशीर्वाद जताती, पिछले परिषद के पार्षद देखे होंगे जवाहर नगर की जनता ने, 5 साल में अगर आपसे कभी भी कुछ पूछ लिया हो कि कैसे हैं आप, क्या समस्या है आपकी, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी जो पार्षद के प्रत्याशी चुने हैं वो भी उसी पैटर्न के प्रत्याशी हैं। चूँकि एक झोपड़ी और महल की परिभाषा को आप समझ सकते हैं। झोपड़ी वाला सड़क पे चलता है, महल वाला आसमान में उड़ने लगता है। तो मैं तो झोपड़ी का आदमी हूँ। प्रतिदिन प्रत्येक घर पर जाकर हाथ जोड़ के ये पूछने वाला व्यक्ति हूँ कि बाबूजी, दादा, कोई समस्या हो तो बताइए, मैं तो जनता के बीच में रह सकता हूँ, वे जैसा चाहेंगे वैसा करूँगा। प्रत्येक रविवार या एक वार्ड की जनता जैसा भी आशीर्वाद देगी उसके हिसाब से एक वार्ड तय कर, प्रतिदिन तो नहीं लेकिन सप्ताह में एक दिन 2 घंटे के लिए एक शिविर लगाऊंगा जिसमें मैं उपलब्ध रहूंगा। प्रत्येक दिन घरों के जाने के अलावा भी अगर कोई समस्या होगी तो मुझे वे वहां आकर बता सकते हैं। वार्ड की गलियों के अनुसार एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें जो समस्या आएगी, अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो 3 घंटे के अंदर उसका समाधान, अगर कोई बड़ी समस्या है तो 3 दिन के अंदर उस या तो उसका निराकरण या फिर उस समस्या पर मैं क्या कर सकता हूँ उसका उनको अवगत मैं 3 दिन के भीतर करवा दूँगा। तीसरी चीज़, ऐसी काफ़ी कुछ विज़न है, विज़न काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जैसा जनता निर्णय लेगी उस हिसाब से काम करेंगे। और उस वार्ड का बच्चा हूँ, उस वार्ड में खेला कूदा बड़ा हो गया। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जवाहर नगर की जनता ने छोटी सी उम्र से मुझे देखा है और अब इस उम्र में भी खड़ा हो गया है कि पैरों पर खड़ा हो गया और अब चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये वही मतदाता हैं जो मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार के बीच में ही मुझे जाना है और मुझे पता है कि परिवार तो आशीर्वाद देगा ही, परिवार कभी किसी को नाराज़ करता नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं, वार्ड के पार्षदों को चयन करने का चुनाव है। और इसमें वार्ड के पार्षदों को चयन करने में मैं ये स्पष्ट तौर से मान सकता हूँ कि जवाहर नगर बुद्धिजीवियों का वार्ड है और ये सार्थक सिद्ध होगा कि बुद्धिजीवी कभी किसी पार्टी को स्थानीय चुनावों में ना देखते हुए ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे जो उनके बीच धरातल पर रहकर काम करेगा, ना कि आसमान में उड़ने लगेगा। ठीक है, आपका नाम? विकास राव शिंदे, वार्ड क्रमांक 12, कांग्रेस का प्रत्याशी।